Good morning, students. How are you? Now we are continuing our chapter that is relational database management system. Since up to today, in our previous classes, we have covered what is database and why we need to create different type of databases, creating tables, then what we can do with the databases, relational database management system, what are the advantages of database management system, then different terminologies of the databases used for different purposes, then how to install the database management system in SQL into our computers. After installing the database management system, how to retain the passwords, how to create databases, how to create tables, how to view the database structure, and how to view table by using the select command. Now we have used, after learning how to learn database, how to create table, and at last we have also covered the different data types of SQL that are used for declaring our data for the different rows and columns. After that, then we will discuss how to use create a database and how to apply different type of restrictions over the tables. with tables का क्या है, सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया था, सबसे पहले यूज़ किया था, अगर आपने ये देखना है हाउ टू यूज़ डेटाबेस, देन यूज़ द यूज़ कमांड टू यूज़ इट, then creating a table by using create command. After create command, we have discussed the different type of data types and their values. Now we are using the further advanced features of it, the adding constraints in a table. Adding constraint means we want to apply some restrictions to minimize the redundancy, the repetition, as well as the inconsistency of the data into our tables. What are those? By using this, we can specify the fields as primary key. The primary key is the combination or group of columns which uniquely identify our records. Then not null means it makes sure that, इसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही आप लोग कोई भी कॉलम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो है आप लोग वैल्यूज़ को जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. यू आर टू मैंशन समथिंग इनटू इट, आइदर चाहे जीरो आप लीजिए, आप लोगों को मैंशन करनी पड़ेगी. देन फॉरेन की, data will be accepted in this column if the same data value exists in a column in another table related to the table. भी अगर क्या है, फॉरेन की क्या होती है कि अगर जो है आपका किसी भी आप जो आपकी बेस टेबल है उसकी प्राइमरी की को जो है आप लोग किसी और टेबल में यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी की. देन यूनिक, दिस फीचर इज यूज टू मेक द डाटा unique. No duplicate values can be specified into that column, it will not accept those. अगर जो है आप लोग उसको यूनिक स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, आप उसके अंदर जो है डुप्लीकेट वैल्यू, सपोज करिए आपने कोई भी एक वैल्यू डाल दी, सपोज 10, आप दोबारा 10 जो है उस कॉलम के अंदर नहीं डाल पाएंगे अगर उसको यूनिक कर देते हैं. यूनिक का मतलब ये होता है भाई हर वैल्यू जो है डिफरेंट होगी, यूनिक होगी, अलग होगी, अगर आप लोग ये स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके बाद जो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है एग्जांपल आप लोगों को दिया गया है, हाउ टू क्रिएट अ टेबल. शूज़ नाम से एक टेबल क्रिएट की गई है, उसके अंदर जो डिफरेंट फील्ड्स जो हैं, क्रिएट टेबल शूज़, देन कोड, इसकी डाटा टाइप होगी करेक्टर, मीन्स 4 करेक्टर का इसकी लेंथ होगी, उसको प्राइमरी की बनाया है. देन नेम, नेम के अंदर जो है वी करेक्टर का मतलब क्या है, करेक्टर होंगे, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आएंगे जिसकी लिमिट है 20. टाइप जो है इसका वी कैर का जो है, फिर टाइप किस तरह का टाइप, जो सेकंड फील्ड का नेम दिया गया है टाइप, दैट इज़ वी कैर मीन्स इसकी लेंथ होगी 10. देन साइज मीन्स इंटीजर, वैल्यू अप टू 2 हो सकती है, अगर 2 का मतलब क्या पर मैक्सिमम वैल्यू हमने दी है, अगर आप एक नंबर देना चाहें उसके अंदर वो भी डाल सकते हैं. अगर उसके बाद कोस्ट आप लोगों की जो है रुपये पैसों में हो सकती है तो इसको मैं डेसिमल बना दिया. ये 6 करेक्टर्स तक की लेंथ होगी और डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 2
दो कॉलम, दो डेसिमल के बाद जो है 2 डेसिमल प्लेसेस का इसके अंदर स्पेस हमने रख दिया। देन मार्जिन हो सकता है डेसिमल में आपके आ सकती है, क्वांटिटी जो है वो हो सकता है इस तरह से, जो है हमने एक टेबल बना दी यहाँ पर जो है शू नाम से। उसके बाद सेकंड टेबल और क्रिएट कर दी गई बिल्स नाम से, कि भाई जो है जो आप लोगों के टेबल के अंदर जो है जो बिल्स जनरेट होगा उसके अंदर कौन कौन से कॉलम होता है, ऑर्डर हो सकता है, उसको प्राइमरी की बना दिया, कॉस्ट हो सकती है, उसके बाद बिल डेट हो सकती है, अमाउंट हो सकती है, इनका के डिफरेंट तरह से आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्रिएट टेबल जो कि जनरेट कर दी, और इसके अंदर जो कि आप लोगों को ये दिखा रहा है टेबल का स्ट्रक्चर, जैसे फील्ड के अंदर जो फील्ड के नेम्स, टाइप के अंदर जो उनकी डेटा टाइप्स, नल के अंदर हमने क्या किया, अभी नो का मतलब इसका में हमें रिक्वायर्ड उसको नहीं किया है। अगर नीचे अब यस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या, अभी वो जीरो नहीं हो सकते, ब्लैंक नहीं हो सकते, अब जीरो डाल सकते हैं। फिर की का मतलब क्या, प्राइमरी की डिफाइन की हुई है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है अगर डालना चाहे, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, अगर आप वैल्यू नहीं डालते तो आप लोगों को वैल्यू जो है जीरो वहाँ ऑलरेडी मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जो कि हमने ये बना दिया यहाँ पर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास जो है, उसके बाद फिर यही टेबल आप लोगों की बनाई हुई है। टेबल के अंदर जो है अगर अपने टेबल्स अब देखनी कैसी हैं भाई, व्यूइंग द टेबल्स इन डेटाबेस, तो उसके लिए जो है हमारे पास शो कमांड होती है। शो टेबल इज़ द कमांड विच विल डिस्प्ले यू ऑल द टेबल्स इन द डेटाबेस। अगर आपने डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स बनाई हुई हैं उनको अगर आपने देखना है तो शो टेबल्स की आपकी कमांड आती है। उस कमांड के बाद जो है आप लोगों को जितने भी टेबल्स के नेम्स होंगे सबको दिखा देगा। If you want to view the structure, then you are to use a separate command, that is describe command, or its short form is DESC. This described command can be used to see the structure of a table as indicated in the create statement। कि जैसे जो कि आप लोगों ने जो टेबल्स बनाई हुई हैं उस टेबल का नेम अगर आप DESC के साथ दे देते हैं तो वो क्या करेगा, इसका नाम फुल फॉर्म होता है डिस्क्राइब। कि हमने क्या किया, डिस्क्राइब नेम दे दिया, जो टेबल का नेम हमने क्रिएट किया था, शू किया था या जो स्टूडेंट किया था उसका नेम दे दीजिए। उस टेबल का स्ट्रक्चर पूरा दिखा देगा कि उसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन सी उनकी डाटा टाइप है, कोई आपने प्राइमरी की डिफाइन की है कि नहीं की है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को डाली है या नहीं डाली है, व्हाट्सोएवर जितने भी उसके अंदर फील्ड्स होंगे, जितने भी लाइनें कॉलम्स होंगे, उन सभी को जो है आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। वट एवर यू वांट टू सी यू कैन सी। उसके बाद जो है अगर आप लोग इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, कि भी आपने ये देखा कि जो हमने टेबल बनाई है उसका जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर जो है हम कोई चीज़ जो है वो डालना भूल गए हैं, कोई स्पेलिंग एरर आपसे हो चुकी है, तो उसके लिए जो है हमारे पास एक टेबल आती है, एक कमांड आती है अल्टर टेबल। अल्टर का मतलब टू चेंज। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल विद डिफाइंड स्ट्रक्चर देन वी कैन आल्सो चेंज द स्ट्रक्चर। जैसे कि जो कि हम लोग उसके अंदर को चेंज कर सकते हैं, अगर आपने कुछ रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं, कोई उसके अंदर अपडेट करना है अपडेट कर सकते हैं। लाइक दिस यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बाय यूजिंग द अल्टर कमांड। अल्टर कमांड के बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग। देन इफ़ यू वांट टू ऐड और मॉडिफाई द रिमूव कंस्ट्रेंट, कि अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट्स अगर लगाने हैं या उनको रिमूव करना है, मीन्स इट विल आल्सो क्रिएट अ टेबल विदाउट स्पेसिफाइंग एनी प्राइमरी की, यू कैन स्टिल स्पेसिफाई इट्स प्राइमरी की बाय यूजिंग द अल्टर टेबल कमांड। अगर आपने जो है प्राइमरी की सेट नहीं की है, आप लोग करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ द अल्टर टेबल, चूज द प्राइमरी की एंड देन कोड, यू कैन आप उसको आप यूज़ करते हैं कमांड को। अगर आपने जो है प्राइमरी की लगा दी है और आप लोग नहीं चाहते हैं, देन यू कैन आल्सो ड्रॉप द प्राइमरी की बाय यूजिंग ड्रॉप प्राइमरी की, मीन्स अल्टर टेबल, टेबल का नेम, देन ड्रॉप कमांड एंड द प्राइमरी की। दैट प्राइमरी की विल बी ड्रॉप फ्रॉम द टेबल विच यू डू नॉट वांट टू हैव इन द टेबल। उसके बाद जो हमारे पास कुछ आ जाती है, नेक्स्ट कमांड आती है डिलीटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। कि जैसे कि हमने पहले क्रिएट किया टेबल को, फिर उसके अंदर अपडेट करना है अपडेट किया, उसको कोई चेंज करना है अल्टर करना है उसको किया, उसके अंदर कंस्ट्रेंट लगाने हैं, प्राइमरी की बनानी है या उसको जो है फॉर्म की बनानी है, यू कैन यूज़। नाउ डिलीटिंग द स्ट्रक्चर, अगर जो है आप लोगों ने अगर किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, यू कैन आल्सो डिलीट। फॉर दिस यू कैन यूज़ द ड्रॉप command, means drop command, drop then table and give the name of the table। सपोज करिए drop table और आगे सामने स्टूडेंट लिखते हैं, then what it will do, it will delete the table, the name of the table is student and it will be deleted or removed from the database।
आफ्टर इट कम्स DML कमांड्स। DML कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, क्या होती है? DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मीन्स जो टेबल्स और डेटाबेसेस जो है आप लोग बना चुके हैं, उनको जो है आपने मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करना मीन्स उनके साथ डीलिंग करने में, जैसा कोई इंसर्ट करना है, कोई अपडेट करना है, कोई रिकॉर्ड हटाना है। कि अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था डेटाबेस का एंड टेबल्स का, उनके अंदर जो चेंजेस करने थे वो हमने कर लिए, हमारे टेबल बन चुकी है, डेटाबेस बन चुका है। उसके अंदर जो कि हम लोग और चीज़ें इंसर्ट या डिलीट या सेलेक्ट मीन्स उसको देखना चाहते हैं, देन वी कैन यूज़ दिस DML कमांड्स। तो DML कमांड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा डिफरेंट डेटा टाइप्स है उनका यूज़ जो है, कैसे हमने उसके अंदर डाटा को जो है देखना है, किस तरह से उसके अंदर और डाटा डालना है, या जो हमारा ओल्ड डाटा है कैसे चेंजेस बनाने, उनको अपडेट कैसे करना है। इफ़ यू वांट टू आल्सो रिमूव सम रिकॉर्ड्स, यू कैन आल्सो रिमूव बाय यूजिंग द डिलीट कमांड। इन दिस ग्रुप वी हैव बेसिकली 4 कमांड्स: इंसर्ट, to insert new information; select, to select a record to be displayed; update, if you want to update a particular record; if you want to delete, then you can also have the delete. So like that students, we can do, and we will do in detail these commands in the next class. Thank you and have a nice day. Okay students, see you next time.